हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 अपना आइलेट के फंक्शंस पे हम यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट्स कर रहे हैं, तो उस पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। एंड अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस और उस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके स्टेप बाय स्टेप जो है जिसको भी जिस चीज में प्रॉब्लम हो वो उस चीज को क्लियर करता चले, और अगर सबका हो चुका है तो रिवीजन भी कर ले। इसी बहाने आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल हमने जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स सारे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आइलेट की। ठीक है। दो फंक्शन है सर, एक एक्स एक लॉग एक्स है, दोनों ही मल्टीप्लाई में है, दोनों ही प्रोडक्ट में है। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं होता। वी विल गो टू आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, जिसमें मैं बोलता हूँ हमेशा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है, वो वाला आप याद रखेंगे। तो ले आएंगे इस पे। क्वेश्चन कराने का मतलब है आप लोगों की प्रैक्टिस कराना इस टॉपिक पे। तो सर हमें पता है फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन, तो सर इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का होता है, तो मैं सेकंड फंक्शन लिख दूंगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका फिर माइनस, ठीक है, देन इंटीग्रेशन, देन बड़ा ब्रैकेट, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन तो हमेशा सेकंड का होता ही है, ब्रैकेट क्लोज एंड डीएक्स, राइट। तो आइए, ये है हमारा एक्स लॉग एक्स। अपना समझने के लिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आइलेट फंक्शन है यानी लॉगरिथम वाला जो है सेकंड फंक्शन होता है, यानी ये सबसे पहले आ रहा है और ये अलजेब्रिक है, ये बाद में आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ये होगा, सेकंड यहाँ पे। तो बस आपको सब कुछ पता है, आप बोलोगे सर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सर इसको जो फॉर्मूला हो गया ना, थोड़ा अलग पेन से कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है ना सर। ये तो सेकंड हो गया तो हमें पता, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड तो हमें पता है इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का होता है। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा सर लॉग एक्स, ये तो फर्स्ट फंक्शन है मान ले, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हम करेंगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर और एक्स डीएक्स का डीएक्स, ठीक है। तो log x स्क्वायर का log x स्क्वायर ही रहेगा, इसको चाहे आप 2 log x भी बाद में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको log x स्क्वायर ही अभी रन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर x का हो जाएगा सर x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, देन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। तो आपको डिफरेंशिएशन याद होगा, पहले पावर को होगा, बाहर से अंदर की ओर हम आते हैं। तो पावर का जब हो जाएगा से हो जाएगा 2 लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का होगा, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सर वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और इस पूरे को सील पैक करके dx। अब यहाँ पे जो जो कट हो रहा है वो आप कट कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर से मेरा एक एक्स कैंसिल हो रहा है, 2 से मेरा एक 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा, अब बिकॉज लॉग एम एन, मैं 2 को भी यहाँ पे नहीं रखना चाहता, बिकॉज लॉग एम टू दी पावर एन को मैं एन लॉग एम भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी कर लूंगा, ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर, एक एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, देन log x इंटू एक्स। सर ये तो अब जो है log x इंटू एक्स बच गया, तो यहाँ पे तो फिर से आपका हमारा क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 से 2 आप यहाँ अभी काट दो, ठीक है। तो हमारा बन गया, हमारा क्या बन गया आप, और क्योंकि मैं अब इसके साथ और आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है,
ये मैंने आपको जो बताया कि कभी आंसर आपका ऐसा आ रहा हो कि यहाँ पे आप बोलो सर कोई आंसर तुम्हारा log x स्क्वायर था, बट हमारे आंसर में स्क्वायर नहीं है हमारे आंसर में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक में दिया गया है उसमें log x स्क्वायर ही रखा गया है, तो आप लोगों की उसके लिए आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए इसको मैं log x स्क्वायर ही रहने देता हूँ, इसको भी चेंज नहीं करते। ठीक है, बट आप ऐसे कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, कोई नहीं रोक रहा आपको ये करने के लिए। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बोला हम आई लेके इसको कर लिया करते हैं, है ना, हमेशा आई लेट कर लेते हैं ताकि आपको वैसे जरूरत तो नहीं है बट आसान हो जाता है। क्यों सर, आई ये हो गया, ये हम कर रहे हैं log x का स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स कहाँ से बाहर आया भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे को हमने आई ले लिया, क्या ले लिया, इस पूरे को हमने क्या ले लिया, आई वन ले लिया, क्या ले लिया, आई वन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब मैं बोल सकता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के, अब आई वन में नेक्स्ट स्टेप में आई वन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आई वन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, सब आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स है, तो सर ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड तो इंटीग्रेशन सर हमेशा सेकंड फंक्शन का होता है, माइनस दिस डी बाई डी एक्स ऑफ, देन ये पूरा हम कॉपी कर देंगे log x दिस एंड दिस, और ये हो गया dx। तो log x आप ऐसे ही रहने दो, इसका हो जाएगा अगेन x स्क्वायर बाय 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 dx। अगेन यहाँ से जो जो चीजें कट रही हैं आप कट कर दो, x से एक x कट गया है, ठीक है, और 1/2 मैं बाहर ले लूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो आएगा log x डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, 2 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x dx। तो इसको जब मैं करूंगा log x, यहाँ फाइनल I1 जब निकालेंगे log x डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाता है। तो अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, अब इसको मैं लिख देना सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये था, ये पूरा लिख लो पहले, log x का होल स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो ये I1 की जगह पूरा लिख रहा हूं मैं log x, क्योंकि माइनस के बाद मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी माइनस के बाद वाला ही हमने I1 लिया था पूरा, तो इस माइनस के बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मेरे को यूज करना पड़ेगा log x, ठीक है, डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इसको थोड़ा और सॉल्व में अगर करूं तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर log x का स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, ओपन कर देता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 बोलो चाहे एक्स स्क्वायर बाय 4 बोलो, मैं इसको भी कॉमन लूंगा ना, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो आंसर आप हालांकि यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, इस 2 को कर देना 4, 2 2 जा 4, बस यहाँ से भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा log x का होल स्क्वायर माइनस log x और प्लस 1/2। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप कॉमन नहीं लेते ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 को कॉमन नहीं लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख देना, बात खत्म, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। बट ऐसा नहीं है, हमने कॉमन लिया है, तो आंसर हमारे दोनों सही है, ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है, और ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर सही है अपनी जगह। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और
अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज इसमें कर दूं और यहाँ पे इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स कर दूं तो कैसे करोगे बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अगर हम ऐसे कर दें तो किस तरीके से आप करोगे बताएं जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट लॉग एक्स डी एक्स, कैसे करेंगे आप इसको। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स डी एक्स, तो कैसे करेंगे जी इसको हम। इसको कैसे करेंगे सर, इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स, राइट। ठीक है, आइए करते हैं। वही चीज है, आईलेट आप यूज करोगे इसमें, तो अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, इतने प्रैक्टिस हम इसमें कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो सर फर्स्ट फंक्शन लॉग का है क्योंकि, और सेकंड फंक्शन इसका, तो बस इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का होता है, दिमाग में हम रखेंगे। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है, तो log x आपने ऐसे ही रहने दिया, इंटीग्रेशन आपने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, दिस 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 डी बाय डी एक्स ऑफ, ये पूरा आप डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, और ये कहीं की जल्दी नहीं, आराम से करें। देन log x का तो log x रहने दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो अब आप क्या कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को मैं तो यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा। अगर आप समझना चाहें तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसे अलग अलग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, सॉरी, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा x की पावर 3/3 और इसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो 3/3 प्लस x, तो मैं इसको यहीं पे इस तरीके से लिख देता हूँ, log x ब्रैकेट में एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करना आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दैट्स द इंटीग्रेशन ऑफ log x का होता है 1/x, देन वही ये एक सेम इंटीग्रेशन है, तो आप ये लिख देंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स। और इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो log x, क्या करोगे बताओ, एक्स क्यूब एलसीएम लोगे क्या, यहाँ पे लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन एक्स, ये होगा। अगर एलसीएम लोगे तो ये होगा, अगर एलसीएम नहीं लोगे तो आप इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर log x की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो ये कर लो या log x की मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाई बाय log x, और इसके साथ होगा प्लस x log x, ये भी सही लग रहा है हमको तो, ठीक है। इधर आ जाओ, अब इधर क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो मैं चाहता हूँ इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर मैं x कॉमन बाहर ले लूं तो मेरा काम देखो, या तो दो तरीके से यहाँ कर लो, स्मार्ट वर्क कर लो या फिर थोड़ा लेंथी वर्क कर लो। इसको अंदर लेके जाओगे तो फिर एक्स क्यूब अपॉन 3x प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे एक्स क्यूब से एक एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, यही बचेगा जब x की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, ठीक है सर, यही बचेगा। अच्छा, क्या अगर मैं यहाँ, चलो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ, अगर मैं ये कर लो कोई दिक्कत नहीं, 1/x है बाहर, ठीक है। अगर यहाँ से मैं x कॉमन बाहर ले लूँ, ले सकते हो x कॉमन बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, वही चीज बच रही है ना, तो क्यों अंदर मल्टीप्लाई करना और ये सब, तो x से x आप यहाँ पे काट दो, x से x हमने यहाँ पे काट दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब जो है एक्स क्यूब बाई 3 log x प्लस एक्स log x माइनस, इसको मैं क्या कर देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 3 है ना, ठीक है सर, इसको ऐसा कर दो, इंटीग्रेशन है, अब 1/3 में अलग अलग कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 अभी आपके समझने के लिए, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि अब आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप क्योंकि +1 है अपॉन 3 है,
तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने ऊपर किया मैंने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे आएगा आपका x³/3। अब यहाँ पे जो है -1/3 तो बाहर ले लो मैं, ठीक है, इंटीग्रेट ब्रैकेट है ये, अभी माइनस मल्टीप्लाई और ना अंदर सबके साथ, ये ऐसे सोचो, ठीक है, ब्रैकेट है ये, फॉर्मूले में है ना, ब्रैकेट है ये भी, तो इंटीग्रेशन माइनस है तो इंटीग्रेशन आपका होना ही है। अब चलो इसको भी ऐसे करते हैं, ठीक है, तो x² का हो जाएगा x³ आप लिखना चाहे तो लिख लो, और प्लस यहाँ पे 1 dx आप अभी अब यहाँ पे कर लो। उसके बाद इसमें तो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ, चलो इसके स्टेप यहाँ ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आंसर अब ज्यादा लंबाई रहा नहीं, यहीं पे इसके बाद ऊपर कर देते हैं। ये तो x³/3 log x प्लस x log x -1/3 x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। आप आगे बढ़ोगे और ये हो जाएगा x प्लस c। बस आंसर कंप्लीट। इसको अब आप ओपन कर दें, -1/3 यानी -x³/9 और माइनस प्लस माइनस x प्लस c। तो ये आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज द। वही चीज है कि इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू राइड अ बाइक, तो आपको पता है कि क्वेश्चंस, वही चीज है कि यहाँ पे भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप क्वेश्चन इजिली कर लो, है ना, बस कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपको, अपने फॉर्मुलेज यूज करने हैं, जो चीज आपको पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² (e⁻x³ dx). कैसे करोगे इसको, कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई में फंक्शन है, मल्टीप्लाई में फंक्शन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई फंक्शन है तो आइलेट का यूज करेंगे। क्या आइलेट से ही हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है? और जरा आइलेट का भी यूज करके देखते हैं, और मैं आपको एक अप्रोच और बता दूंगा इस क्वेश्चन में। हमेशा मल्टीप्लाई में तो अच्छी बात है, आइलेट आपने सोचा, बट उससे अदर देन भी सोच सकते हैं, बट फिलहाल आइलेट के पास अगर जाएंगे तो आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट फंक्शन तो यही होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब आपने ये तो सीखा ही नहीं है ना, अब ये आप कैसे करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं सीखा, सीखा है आपने सब, ठीक है, x² ये, फिर देन माइनस दिस d/dx ऑफ x², फिर e⁻x³ dx। करके बताओ इसके आगे में, चलो भाई फटाफट देख लो, एक 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 स्टेप करके बताऊंगा इसका, बाकी आप कर लेंगे। x² रहेगा, e⁻x³ का इंटीग्रेशन सर e⁻x ही रहता है, ठीक है, बट अच्छा अगर यहाँ 3x होता सर, क्या होता, e⁻3x होता तो आप क्या कर देते, e⁻3x को आप अपॉन 3 कर देते, है ना, यही तो करते। अच्छा एक चीज और देखो, चलो ये तो ये आप करोगे, आपके लिए होमवर्क है ही है, मैं तो बताऊंगा ही, एक होमवर्क है ही है। आप एक बात मुझे बताओ कि मैं जरूरी अगर आइलेट के पास ना जाऊं, मैं आइलेट के पास ना जाके कैसे तो कर सकता हूँ, देखो मैंने देखा x² और मैंने देखा x³, यार x³ यहाँ पे है, तो x³ यहाँ पे है, तो मैं सीधा क्या कर दूंगा, लेट x³ इक्वल्स टू t। तो सर ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x³ को आ जाएगा सर 3x² और ये हो जाएगा dt/dx, तो x² dx मेरे पास हो गया 1/3 dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते आ रहे हैं हम ये चीजें, x² इक्वल्स टू 1/3 dt, जी सर। तो नाउ सब्स्टिट्यूट ऑन दिस, तो ये क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x² डॉट e⁻x dx। तो सर x² dx की जगह तो मैंने 1/3 और dt रख दिया, और
e टू दी पावर एक्स क्यूब की जगह में, क्योंकि एक्स क्यूब मैंने टी लिया है तो e की पावर टी डी टी लिख दूंगा। तो e की पावर टी 1/3 ऐसे रहा। e की पावर टी का क्या होगा सर, e की पावर टी ही होता है प्लस सी, तो आंसर आ गया। यानी नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दो 1/3 e, टी क्या माना था आपने, एक्स क्यूब प्लस। अब रही इसको आइलेट से करने की बात, ये आप करके लाएंगे, नहीं होगा तो कल तो हम ऑब्वियसली बातें डिस्कस करेंगे क्लास में। मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।